दोस्तों, ये कहानी है सिया की। एक छोटे से कस्बे में जन्मी लड़की, जिसका घर सड़क के किनारे एक अधूरी दीवारों वाला मकान था। छत पर टीन की चादरें थीं, जो हर बरसात में ढोल की तरह बजती। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर घर काम करती थी। सिया की उम्र बस 17 साल थी, जब अचानक एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही हफ्तों में वो इस दुनिया से चले गए। घर का सारा बोझ माँ के कंधों पर आ गया। माँ दिन में 3-3 घरों में झाड़ू पोंछा करती और रात को सिया के लिए कहती, बेटी, तू बस पढ़ ले, तेरा लिखाई हमारा सहारा बनेगा। लेकिन हालात इतने आसान कहाँ थे। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब लगने लगा बोझ जैसा। फिर एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, सिया, अगर तू स्कूल छोड़ना चाहती है तो हम रोक नहीं सकते। सिया ने उसी दिन मन में ठान लिया, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में माँ के साथ बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में उसने अखबार पढ़ना शुरू किया। दिन में वो स्कूल जाती और शाम को एक चाय की दुकान पर बर्तन धोती। 800 रुपये महीने मिलते थे। वो पैसों से किताबें खरीदती और बची रोटियों को अगले दिन का नाश्ता बना लेती। धीरे धीरे गांव में लोग बातें करने लगे, लड़की होकर बाहर काम करती है, शर्म नहीं आती। लेकिन सिया ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, गरीबी में शर्म नहीं, मेहनत में गर्व है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। सिया ने कचरे से सोलर लाइट बनाने का मॉडल तैयार किया। बाकी बच्चे रंगीन चार्ट पेपर ला रहे थे। वो पुराने मोबाइल की बैटरी और टूटी सीढ़ी जोड़ रही थी। सब हंस रहे थे, ये क्या बना रही है। पर जब उसकी लाइट जली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीचर ने पूछा, ये आइडिया कहाँ से आया। सिया मुस्कुराई, हमारे घर में बिजली आधी रात को आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रोशनी खुद बना लूं। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सरकारी स्कूल ने उसका नाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा। उसे पहली बार ट्रेन से बाहर जाने का मौका मिला। टिकट के पैसे नहीं थे, तो उसने चाय वाले मालिक से एडवांस मांगा। मालिक ने कहा, बेटी, तू मेहनती है, ये ले 500 रुपये और जीत कर लौटना। सिया ने वहां जाकर अपनी छोटी सी मशीन से सोलर चार्जर तैयार किया। उसका मॉडल चुना गया और उसे 10,000 रुपये का इनाम मिला। जब वो पैसे लेकर घर लौटी, माँ की आंखों में आंसू थे। सिया ने कहा, माँ, अब तू किसी के घर में काम नहीं करेगी, अब हम अपना काम करेंगे। अगले कुछ महीनों में सिया ने अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छत पर पुरानी चारपाई को मेज बना लिया और दीवार पर लिखा, सिया ट्यूशन क्लास, 50 रुपये महीने। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। 50 रुपये से 500 रुपये, 500 रुपये से 2,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये महीने की कमाई होने लगी। सिया ने अपने ट्यूशन से माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदी। अब माँ सिलाई करती और बेटी बच्चों को पढ़ाती। उनका छोटा घर अब आशा की रोशनी बन चुका था। एक दिन मोहल्ले का वही आदमी जो पहले कहता था, लड़की होकर बाहर काम करती है, अब अपनी बेटी का एडमिशन सिया की क्लास में कराने आया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अब शर्म नहीं आती ना बेटी को पढ़ाने में। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, नहीं सिया बिटिया, अब तो गर्व होता है। 3 साल बाद सिया ने अपनी मेहनत से टीचर ट्रेनिंग कोर्स पास किया। सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। माँ के साथ शहर में किराए का एक छोटा सा घर लिया। दीवारों पर उसने एक बोर्ड लगाया, जिसे अंधेरे में पढ़ना पड़ा हो वही रोशनी की कीमत जानता है। अब जब गांव के बच्चे उससे मिलने आते, उस सबको यही कहती, सपने अमीरों के नहीं होते, सपने उन लोगों के होते हैं जो ठान लेते हैं, किसी हाल में हार नहीं मानेंगे। मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के तानों से नहीं डरता, वही अपनी कहानी खुद लिखता है। और जो अपने घर में रोशनी खुद लाता है, वो दूसरों के लिए भी दीपक बनता है। दोस्तों, अगर वो लड़की जिसने अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बनाई, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मियर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलती है जिंदगी को देखने की एक नई सोच। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि सच्ची कहानियां यहीं मिलती हैं।